वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही है। एमसी उसकी डेडिकेशन की तारीफ करता है। तुझे देखकर मुझे लगता है मुझे भी और मेहनत करनी चाहिए। एसईओ उसे घूरती है। तभी वो कुछ पूछती है। एमसी एक्साइटेड हो जाता है। पहली बार उसने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन एक्साइटमेंट तब फेड हो जाता है जब वो पूछती है, तू इंग्लिश में इतना अच्छा कैसे है? एमसी कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो कुछ पर्सनल सवाल की उम्मीद कर रहा था। एसईओ एक्सप्लेन करती है, बेसिक सब्जेक्ट्स में तू स्ट्रगल करता है, लेकिन टफ इंग्लिश प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली सॉल्व कर लेता है। वो उससे सीक्रेट मेथड जानना चाहती है। इतना ज्यादा लीन होकर पूछती है कि एमसी ब्लश कर जाता है। एमसी कहता है, कोई सीक्रेट नहीं है। वो उसे झूठा समझती है और फ्रस्ट्रेट होकर स्टॉर्म आउट कर जाती है। क्लास में वो कोल्ड बिहेवियर रखती है। एमसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए उसे एक नोट लिखता है। आई हैव एमनीशिया। वो रिप्लाई में एक और नोट देती है। ये तो बहाना लग रहा है। एमसी फ्रस्ट्रेटेड होता है। मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं सच बोल रहा हूं? क्लास के बाद एमसी अपने दोस्तों को स्टोर जाते देखता है। वो पूछता है, क्या मैं भी चल सकता हूं? वो पैनिक करते हैं। कोई जरूरत नहीं, जो चाहिए हम ला देंगे। एमसी कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी एक लड़की आती है। एमसी से मिलना है। एमसी के दोस्त कहते हैं, होंगी तुझसे मिलना चाहती है। एमसी कंफ्यूज्ड होता है। ये कौन है? जब उनकी नजरें मिलती हैं, होंगी एक्साइटेड होकर बोलती हैं, तू ठीक से घर पहुंच गया था ना? वो उसका हाथ पकड़ती है और बाहर ले जाती है। प्राइवेट बात करनी है। एमसी घबरा जाता है। वो सोचता है, अगर उसने सब देख लिया था तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर जाकर होंगी हंसती है। तू तो बॉटल से सीधे पी रहा था। तूने किमी को भी ड्रिंक करने पर मजबूर कर दिया था। एमसी शॉक्ड होता है। मैंने क्या किया? वो उसे फोटोज दिखाती है। एक फोटो में एमसी किमी को पकड़कर बॉटल से ड्रिंक करवा रहा होता है। होंगी बताती है, ड्रिंक करने के बाद तू भाग गया और वियर्ड पोजेस करने लगा। लेकिन उसे यह भी लगता है, तू जो पीने का तरीका अपनाता है वो मुझे किसी की याद दिलाता है। फ्लैशबैक में होंगी एक बार में होती है। वहां एक आदमी चिल्लाता है, आज रात कोई भी सीधे पैरों पर बाहर नहीं निकलेगा। होंगी क्यूरियोसिटी में पूछती है, ये कौन है? फ्रेंड जवाब देती है, अगर तू इसे नहीं जानती तो तू बू सुसान से नहीं है। प्रेजेंट में होंगी शॉक में होती है। क्या एमसी वही है? अगर हां तो वो यहां क्यों है और इतना बदला हुआ क्यों है? होंगी अभी सोच ही रही होती है कि तभी किमी का एक दोस्त उन्हें देख लेता है। वो इशारा करता है, वो देख, एमसी और होंगी साथ खड़े हैं। किमी शॉक्ड हो जाता है। इतने पास पास? फ्रेंड स्मर्क करता है। शायद एमसी को नहीं पता कि तुझे होंगी पसंद है। सीन बदलता है। एक बड़ा शॉपिंग मॉल। एक लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ चल रही होती है। उनमें से एक पूछता है, तू स्कूल क्यों नहीं जा रही? वो कैजुअली जवाब देती है, स्कूल बोरिंग है। चलते चलते उसकी नजर एक मूची मूची पर्स पर जाती है। वो पर्स उठाकर कहती है, इजंट इट क्यूट? बिल्कुल मेरी तरह। स्टोर क्लर्क उसकी तारीफ करता है। तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, वो कॉन्फिडेंटली कहती है। ये तो बस बेसिक है मेरे लिए। फिर एक लड़के की तरफ देखती है और बोलती है, अपा, मुझे ये बर्थडे गिफ्ट चाहिए। वो लड़का प्राइस पूछता है। 5,000,001, वो कैजुअली कहती है। वो थोड़ी देर हिचकिचाता है। जरूरी है क्या? लेकिन फिर वो चुप हो जाता है और बिना कुछ कहे वॉक अवे कर जाता है। वो लड़की सरप्राइज हो जाती है। क्या हुआ? वो लड़का बोलता है, तू हमेशा ऐसी थी क्या? अच्छा लगा तुझसे मिलना, अब गुड बाय। दूसरी तरफ वही लड़का अपने दोस्त से पूछता है, एसईओ बाय कैसी है इन दिनों? फ्रेंड कहता है, जैसी थी वैसी ही है, ओबीडियंट, चुपचाप सब ऑर्डर्स मान रही है। लड़की अचानक एमसी की तरफ इशारा करती है, तू उसे पहचानता है ना? मुझे लगता है मैंने इसे शमान में देखा था 1 साल पहले। एमसी का दिल धड़कने लगता है। मुझे तो याद नहीं। वो लड़की भी श्योर नहीं होती, कंफर्म करने के लिए पूछ रही थी। एमसी ऑकवर्डली हंसता है। मुझे मेमोरी प्रॉब्लम है। वो सस्पिशियस हो जाती है। तेरा नाम जो हन था क्या? एमसी कहता है, मेरा असली नाम यू चो युन था। वो सोच में पड़ जाती है। जिसे मैं जानती हूं
वो ग्लासेस नहीं पहनता था। उसका पूरा वाइब अलग था। तभी कोई इंटरप्ट करता है। तुम लोग इतने एक्साइटेड होकर क्या बात कर रहे हो? वो कोई और नहीं, किमी होता है, नोटोरियस ट्रबल मेकर। वो टीज करता है। ड्रिंकिंग पार्टी के बाद इतने क्लोज कब हो गए? फिर होंगी को देखकर कहता है, तू तो मुझसे भाग जाती है लेकिन इससे कितनी कंफर्टेबली बात कर रही है। होंगी अनॉयड होकर बोलती है, मैं कब भागती हूं? किमी मजाकिया एक्सप्रेशन बनाता है, तो फिर मेरे साथ भी हैंग आउट कर। होंगी आंखें घुमा देती हैं। तू हर बार यही चीप ड्रामा करता है, इसलिए इग्नोर करती हूं। किमी सडनली सीरियस हो जाता है। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? होंगी कैजुअली कहती है, कुछ नहीं खास। मैं बुसुसान में रही हूं, बस म्यूचुअल कनेक्शन चेक कर रही थी। फिर एमसी की तरफ देखती है ना यूना? एमसी जल्दी से अग्री करता है, हाँ, बस यही बात थी। किमी विजिबली इरिटेटेड हो जाता है। वो ड्रिंकिंग पार्टी की बात उठाता है। तूने मुझे परेशान किया था उस दिन। एमसी माफी मांगता है, मुझे कुछ याद नहीं है, ब्लैकआउट हो गया था। किमी उसकी चीक्स पकड़कर जोर से दबाता है और टीज करता है, तू उस दिन बहुत क्यूट लग रहा था ड्रंक होकर। फिर एकदम से उसका टोन चेंज हो जाता है। कलेक्शन कर रहा है ना तू? एमसी को उस ड्रिंकिंग पार्टी की बात याद आती है। फ्राइडे तक 500,001 कलेक्ट करना है। वो पैनिक में सोचता है, मेरी मंथली अलावेंस तो सिर्फ 30,000 है। ये पैसा मैं कहां से लाऊंगा? उसके दिमाग में दूसरा डर भी घूमता है। अगर होंगी को मेरे पास्ट के बारे में पता चल गया तो सब बर्बाद हो सकता है। क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स हंस रहे होते हैं। एमसी कंफ्यूज्ड होता है। किसका मजाक उड़ाया जा रहा है? वो देखता है, डोंगमान, जो पहले बुली था, अब खुद स्लेव क्लास में आ गया है। स्टूडेंट्स उस पर स्लिपर्स फेंकते हैं। जा, उठा और वापस लाकर दे। डोंगमैन हेजिटेट करता है। वो डर से कंप्लाई करता है। अगर मना किया तो डेहन को बता देंगे कि तू स्लेव ड्यूटीज नहीं कर रहा। एमसी सब देखता है और सोच में पड़ जाता है। कभी ये लड़का मुझे बुली करता था, अब खुद वही सफर कर रहा है। बाद में एमसी के दोस्त चिप्स और ड्रिंक्स लेकर आते हैं। तेरे लिए लाए हैं। एमसी कहता है, पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? फ्रेंड हंसता है, जो हम पहले जबरदस्ती करते थे उसके सामने ये कुछ नहीं है। एमसी डोंगमन की तरफ देखता है और सोचता है, पावर का साइकिल अब भी वैसा ही है। वो स्नैक्स सब दोस्तों में बांट देता है। नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। फिर वो पीछे मुड़ता है और चॉकलेट बार एसईओ को देना चाहता है। दोस्त उसे रोकते हैं। आर यू क्रेजी? उससे बात मत कर। एमसी कंफ्यूज्ड होता है। क्यों? ब्लॉन्ड हेयर्ड फ्रेंड एक्सप्लेन करता है। किंग हुआंग देहान ने अनाउंस किया है, जो भी सीओ के करीब जाएगा उसे सजा मिलेगी। एमसी फाइनली पावर सिस्टम को समझ जाता है। एसईओ भी मुड़कर कोल्डली कहती है, सुन लिया ना, मुझसे कैजुअली बात मत कर, वरना तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। क्लास खत्म होती है। टीचर क्लास डिसमिस कर देता है लेकिन कंप्लेन करता है फाउल स्मेल की। वो ओवरफ्लोइंग ट्रैश बिन की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है, उसे साफ करो। एक लड़की अनॉयड होती है। वो डेस्क को किक करती है और सियोब को बोलती है, तू कर इसे। अगर रिफ्यूज किया तो मैं तुझे किंग के पास रिपोर्ट कर दूंगी। एमसी देखता है। एसईओ साइलेंटली हेवी गार्बेज बैग्स उठाकर बाहर ले जाती है। वो उसके वेट से स्ट्रगल कर रही होती है। अचानक एक हाथ आता है और एक बैग पकड़ लेता है। वो एमसी होता है। एसईओ सरप्राइज होकर पूछती है, तू क्या कर रहा है? एमसी सिंपली बोलता है, एक मुझे दे, मैं हेल्प करना चाहता हूं। वो थोड़ी देर चुप रहती है। एमसी पूछता है, तू ऐसी नहीं लगती जो ऑर्डर्स मानती हो। फिर तू खुद को पुश करने देती है। कोई और रीजन है क्या? जैसे ही वो बोलता है, कोई शैडो में से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो किंग का क्लोज फ्रेंड होता है। वो स्मर्क करता है और बोलता है, न्यू फेस। ये आयरन गट्स वाला बंदा कौन है? सनसेट हो रहा होता है। एमसी और बम मिलकर गार्बेज बैग बिन में फेंकते हैं। एमसी उसे देखता है। अब भी सोच रहा होता है जो उसने पहले पूछा था, तू ये सब क्यों कर रही है? वो चुप रहती है। थोड़ी देर फिर फाइनली बोलती है, हुआंग देहान मेरी वीकनेस पकड़ के बैठा है। एमसी सोचता है, उसके पास क्या वीकनेस हो सकती है? सीन चेंज होता है।
एमसी एक कोल्ड ड्रिंक ओपन करता है और बम को ऑफर करता है। वो लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। फिर वो पूछती है, तू है कौन? मुझसे नाइस क्यों बिहेव करता है? एमसी बोलता है, मैं नाइस नहीं हूं। बॉम कहती है, शायद तू मुझे लाइक करता है। एमसी शॉक्ड होता है। वो खड़ा हो जाता है, फेस रेड हो जाता है। वो जल्दी से ड्रिंक साइप करता है और घबरा कर बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू ऐसा क्यों सोचती है? बॉम उसे ध्यान से देखती है। तो फिर तू मेरी साइड में क्यों खड़ा होता है? जब कोई मुझे फोर्स करता है, तू हेल्प क्यों करता है? क्या तुझे मुझ पर पिटी आती है? एमसी चुप हो जाता है, फिर फाइनली बोलता है, मैं तेरे जैसा था। मुझे भी बुली किया गया था। दोनों साथ चल रहे होते हैं। एमसी बोलता है, इतना अच्छा वेदर है फिर भी क्लास में बैठना पड़ता है। बॉम सोच में होती है। उसे याद आता है जो एमसी ने कहा, मैं तेरे जैसा था। वो सोचती है, क्या वो इसलिए हेल्प करता है क्योंकि उसे लगता है मैं भी वैसी हूं? वो बिना सोचे उसे देखती रहती है। थोड़ी देर के लिए उनकी नजरें मिलती हैं। वो शर्म से नजरें हटा लेती हैं। एमसी पूछता है, तू अचानक क्वाइट क्यों हो गई? वो कहती है, मैं क्वाइट नहीं हूं। एमसी उसे ऑब्जर्व करता है। उसे याद आता है, देहन उसकी वीकनेस होल्ड करता है। वो सोचता है, पूछ लूं क्या? लेकिन उससे पहले एक लाउड आवाज आती है। कुछ लड़के पास में स्मोक कर रहे होते हैं। एक उनमें से एमसी को देखता है और पूछता है, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? एक मोटा लड़का जिसका राउंड कट हेयर स्टाइल होता है आगे आता है। उसका एक्सप्रेशन हॉस्टाइल हो जाता है। भागो यहां से। एमसी ट्रबल नहीं चाहता। वो क्विकली माफी मांगता है और कहता है, हम जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो लड़का उसे रोकता है। हमारी सिगरेट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। वो स्नीयर करता है, तू यहां है तो क्यों ना खरीद के दे और पैसे भी दे, नहीं तो पिटाई के लिए रेडी हो जा। जैसे ही बात बिगड़ने लगती है, एक स्टूडेंट पीछे से आता है। वो सेकेंड ईयर होता है। राउंड कट लड़का फ्रीज हो जाता है। उसका फेस ऑकवर्ड हो जाता है। वो बोलता है, ओह, मेरी गलती सीनियर। फिर वो थोड़ा और क्लोज आता है और बोलता है, अब और पोलाइट बनूं क्या? वो एमसी को डराने की कोशिश करता है, पैसे मांगता है, लेकिन कुछ अलग सा लगता है। एमसी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लगता, बल्कि वो सोच रहा होता है कि इस लड़के को कितनी इजीली नीचे गिरा सकता है। उसका कॉन्फिडेंस उसे खुद भी सरप्राइज करता है। उससे पहले कि राउंड कट लड़का और कुछ बोले, वही लड़का जो पहले बोला था फिर से उसे रोक देता है। क्यों रुकूं मैं? राउंड कट लड़का बोलता है। वो लड़का ठंडे एक्सप्रेशन के साथ फर्मली कहता है, अगर मैंने कहा रुक जा तो रुक जा। राउंड कट लड़का हेजिटेट करता है, फिर श्रग करता है, चिल ब्रो, तू अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया? फिर वो एमसी को एक बार ग्लांस करता है और अपना ध्यान फिर से बॉम्ब की तरफ करता है। वेट, क्या तू इस नर्ड को डेट कर रही है? बॉम्ब उसे ग्लेयर करती है, जबान संभाल, नहीं तो इस नर्ड से पिट जाएगी। वो हंसता है, मैं इससे बीटन? बॉम्ब स्मर्क करती है, जिस ग्रुप में तू घुसने की कोशिश कर रहा है, एमसी पहले से उसका मेंबर है। यह सुनकर उसके चेहरे पर शॉक आ जाता है। नो वे। एक ऑकवर्ड पॉज के बाद वो मुड़ता है और अपने ग्रुप के साथ चला जाता है, लेकिन वहां से जाते जाते बॉम्ब उसे रोकती है। कभी घर आ जाना, आंटी तुझसे मिलने को वरीड है। वो स्कॉफ करता है, तुझे केयर करने की जरूरत नहीं है। एमसी ये सब देखता है और पूछता है, तू उसे जानती है? बॉम्ब कुछ नहीं कहती। अंदर ही अंदर वो अपनी वीकनेस के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ एक लड़का जो चश्मा पहने होता है किम सान के शोल्डर्स को मसाज कर रहा होता है। सैन स्कॉफ करता है, तू ट्राई भी कर रहा है? बहुत वीक है तू। वो लड़का माफी मांगता है, मैं और हार्ड ट्राई करूंगा। तभी उसका दोस्त आता है, इस हफ्ते की कलेक्शन पूरी हो गई है। सैन स्मिर्क करता है, गुड जॉब, तू भी मसाज डिजर्व करता है। फिर उसका दोस्त हेजिटेट करता है, क्या एमसी ठीक से पैसे कलेक्ट कर पाएगा? सन पीछे लीन करता है, बेटर करेगा वरना उसे सीधा स्लेव क्लास में भेज दिया जाएगा। वो पॉज करता है, मैं पूछना चाहता था, तू एमसी के लिए नाइस क्यों बिहेव कर रहा है? तूने उसे रिकमेंड भी किया जबकि वो नर्ड दिखता है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डोंग मिन को सबके सामने हराया था? सन स्मर्क करता है,
शायद मैंने तुझे कभी बताया ही नहीं कि मैं डोंग मिन से हेट क्यों करता हूं। फ्लैशबैक। एलिमेंट्री स्कूल में सेवन बाकियों से छोटा होता है। डोंग मिन हमेशा उसे सफर करवाता है। वो उसका काम करवाते, उसे वीक